प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आप अब 5वीं क्लास से पास होकर के 6वीं क्लास में पहुंच चुके हैं और संस्कृत विषय से आपकी नई नई पहचान होने वाली है। प्यारे बच्चों, संस्कृत विषय बहुत ही प्यारा विषय है और दुनिया का सबसे अच्छा विषय है। सबसे पुरानी भाषा है दुनिया की संस्कृत भाषा। अगर आप थोड़ा सा मन लगा करके पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे तो यह आपके जीवन निर्माण में भी सहायक होगी और बहुत बढ़िया नंबरों से आप पास होंगे। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं इसका पहला पाठ और इसमें हम आपको बताएंगे कि अच्छी प्रकार से पढ़ाई करने के लिए आपको शुरू से ही किन बातों का ध्यान रखना होगा और किन बातों के सहारे आप बहुत ही बढ़िया अच्छे नंबरों से पास होने वाले हैं और बहुत ही बढ़िया आपका जीवन बनने वाला है। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है शब्द परिचय। तो जो पहला पार्ट हमारा है वो है शब्द परिचय से जुड़ा हुआ। शुरू में आपको शब्दों से परिचय करना है। तो सबसे पहले इस पाठ को हम पढ़ना शुरू करेंगे, इससे पहले शब्दों से परिचय करते हैं। देखिए आपके सामने जो स्क्रीन है इसमें आपको सबसे पहले देखने हैं शब्दार्थ। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे चस्के से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 शब्द रूप तो यहाँ पे हैं और ये जो 8 शब्द रूप हैं वो आपने अच्छी तरह से कॉपी में लिखने और याद करने हैं। उसके बाद आप देख लिए यहाँ पे जो दूसरा पेज है इसका अगले वाला, इस पे देखिए यहाँ पे ये एतों से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शब्द रूप यहाँ पे हैं। तो 11 और प्लस 8 उधर थे, यानी कि इसमें 19 शब्द रूप आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। प्यारे बच्चों, किसी भी भाषा में आपके पास जितने शब्दों का भंडार अधिक होगा उतनी ही आप उस भाषा में अच्छा पकड़ बना पाएंगे। तो अच्छी पकड़ बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये शब्द रूप अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं। जब इन शब्दों को हम अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो अच्छी प्रकार हम पढ़ भी पाएंगे। अब देखिए इस पाठ को हम किस प्रकार पढ़ें, किस विधि से पढ़ें, उसके बारे में देखिए हम आपको बताने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे शुरू में हमने हर एक चीज़ लिख दी है, जो आपको परेशानी आएगी उसका समाधान हमने लिख लिया है। सबसे पहले आप शब्द रूप लिख लेंगे और याद कर लेंगे। उसके बाद इसकी जो पाठ में विवरण है, जो संस्कृत लिखी हुई, जैसे ऐसा कहा ये लिखा हुआ है, तो इसका आपने हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए। आपके लिए संस्कृत नहीं है ना, इसलिए हर शब्द का अर्थ आपको पता नहीं होगा। तो मैंने सारे शब्दों के अर्थ लिख दिए हैं यहाँ पे। ऐसा है, इसका मीनिंग होगा हिंदी में यह क्या है। इसी प्रकार हमने हर शब्द का, हर लाइन का यहाँ पे अर्थ लिख दिया है। यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पूरे पेज पे जो भी विवरण है वो सारा का सारा हमने लिख दिया है। और इसी प्रकार हमने दूसरा जो पेज है उसका भी पूरा विवरण हमने लिख दिया है। दूसरा पेज देखिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। जैसे इसका जो आगे वाला पेज है उस पे आप देख पा रहे होंगे, एते के यहाँ से लेकर के ये सब क्या है, इसका भी मीनिंग हमने लिख दिया है। तो ये आराम से आप इसको देख करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और आराम से इसको याद भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हर शब्द का आपको मीनिंग पता चल पाएगा और अच्छी प्रकार से आप इसको पढ़ पाएंगे। तो पहला काम इसके शब्दार्थ याद करने का, दूसरा इसका सरलार्थ, जो मैंने अभी आपको बताया उसको कहते हैं सरलार्थ, और दूसरी भाषा में इसको कहते हैं अनुवाद, या सरलार्थ कह दीजिए या कह दीजिए हिंदी में अनुवाद। तो ये भी आपको करना होगा और अगर ये आप कर लेते हैं तो अच्छी प्रकार आप संस्कृत विषय को समझ पाएंगे और पढ़ पाएंगे। इसके बाद ये होने के बाद इसके प्रश्न उत्तर की बारी आती है। तो इसमें देखिए सबसे जो पहला प्रश्न है, ये प्रश्न आपका है उच्चारणम कुरुत। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या करना है, आपको ज़ोर ज़ोर से इसका उच्चारण करना सीखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है छात्रः, तो आपने ज़ोर से इसका उच्चारण करना है। छात्र है, गजः घटः है,
हर शब्द का, जितने भी शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं सबका ज़ोर ज़ोर से उच्चारण आप करेंगे तो आप संस्कृत भाषा में अच्छी तरह से उच्चारण करना पढ़ना सीख जाएंगे। इसी प्रकार अगले पेज में यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे आपका प्रश्न है, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयति। यहाँ पे देखो, ये भी यहाँ पे भी यही लिखा है कि चित्र को देखकर जो लिखे हुए पद है ना उनका उच्चारण करें। यहाँ पे भी इसको आपने क्या करना है, इसका भी उच्चारण करना सीखना है। देखिए यहाँ पे जैसे ये किसान छपा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है कृषक है, तो आपने ज़ोर ज़ोर से उच्चारण अपना शुद्ध करके और बोलना है कृषक है। वैसे ही ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो यहाँ पे चित्र बने हुए हैं, इनका सबका आपने केवल क्या करना है, उच्चारण करना सीखना है। इसके बाद अगले पेज पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्ण जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, देखिए सामने दिख रहा है आपको। दूसरा प्रश्न है कि वर्ण संयोजनेन पदम लिखित। जो यहाँ पे अलग अलग प्लस प्लस करके लिखा हुआ है, जैसे च प्लस ए, से प्लस ए, के प्लस ए, इनको अलग अलग आपने जो है ना संयोज करके मतलब जोड़ करके लिखना है। तो जो उत्तर इसके होने चाहिए वो मैंने आगे लिख दिए हैं। जैसे ये चस्के होगा, अब इसका तरीका देखिए आपको समझना होगा कि कैसे होगा। तो तरीका इसका ये है कि जैसे चे और ए मिलके बन गया चे, अब आगे से और ए है तो ये मिलके बन गया से, के और ए ये मिलके हो गया के, और आगे विसर गया तो क है, तो इसका उत्तर हो गया चस्के। इसी प्रकार सारे आपने ये लिखना और जोड़ना सीखना होगा, तभी आप संस्कृत विषय को अच्छी प्रकार से सीख पाएंगे। जो बच्चे इन बातों पे ध्यान नहीं देते वही आकर के कमज़ोर रह जाते हैं। ये यहाँ पे देखो वृद्धा और गायत्री, इस पेज पे जितने हैं मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखिए अगले पेज पे है वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित। तो ये क्या है, बिल्कुल उसका उल्टा है। उधर जो हमने प्रश्न किया था उसमें क्या था, जैसे ये वाला जो लिखा हुआ प्लस प्लस करके उसको हमने एक जगह लिख दिया था, और ये उसका उल्टा है। यहाँ पे जो एक जगह लिखा हुआ है इसको हमने अलग अलग करके लिखना है। तो उसका भी तरीका यही है। जैसे यहाँ पे लघु है, इसको यहाँ पे लिखा हुआ है लघु में ल है, उसको ल प्लस ए, उसके बाद गु है उसको घ प्लस उ और विसर्ग की मात्रा। तो उसी प्रकार इन सब को भी आपने करना सीखना होगा। अब आगे देखिए, इसी प्रकार अगले पेज पे यहाँ पे देखिए, अगले पेज पे लिखा हुआ है कि उदाहरणम दृष्ट्वा, उदाहरण देख करके रिक्त स्थानानि पूर्यत। जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति कर ली है। जो जिस प्रकार होना चाहिए मैंने यहाँ पूर्ति कर दी है। आप आसानी से देख करके और अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण है चस्क है, चस्को, चस्का, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो उसी को आधार मान करके हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया है। जैसे चस्क है तो यहाँ पे बलिवर्दो लिखा हुआ है ना, तो बलिवर्दो और चस्को दोनों मैच कर गए ना, तो यहाँ पे फिर चस्क ऐसे बलिवर्दा मैच करेगा। इस प्रकार मैच कर करके यहाँ पे ये लिखना है। अब देखिए अगले पेज पे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है चित्राणि दृष्ट्वा, चित्र देखकर संस्कृत पदानि लिखित। तो चित्र देख करके संस्कृत के पद लिख ले हैं। तो आपके पाठ में जो आए हैं या जो पाठ में नहीं भी है उनको संस्कृत में क्या कहते हैं वो यहाँ लिख रहा है। या देखो हाथी छपा हुआ हाथी, तो हाथी को संस्कृत में कहते हैं गज है। कौवा छपा हुआ है तो उसको कहते हैं काका है। इस प्रकार सब के मेले यहाँ पे लिखे हुए हैं। चंद्रमा को चंद्र कहते हैं, ताले को ताला है, बालू को बल्लू का है, ये जो लोमड़ी है इसको कहते हैं लोमस है। तो ये भी सब आपने अच्छे प्रकार अपनी कॉपी में लिख लेने हैं और याद कर लेने हैं। अब यहाँ पे आगे देखिए, आगे वाले जो प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है कि चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। ये जो चित्र इसको देखना है और देखने के बाद ये जो प्रश्न लिखा हुआ है इस प्रश्न को पढ़ करके और उत्तर देने हैं। जो उदाहरण भी दिया हुआ है यहाँ पे, बालक है किम करोति, बालक क्या कर रहा है। तो चित्र भी साफ दिखाई दे रहा है, बालक पढ़ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बालकः पठति। इसी प्रकार आपने अगला करना है। अगला देखो यहाँ पे लिखा है अश्वौ किम कुरुतः, घोड़े क्या कर रहे हैं, चित्र में दिखाई दे रहा है घोड़े दौड़ रहे हैं, तो हो जाएगा उत्तर अश्वौ धावतः। इसी प्रकार कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या कर रहे हैं, कुत्ते देखो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं भौंक रहे हैं, तो उत्तर हो जाएगा कुक्कुराः
मुकलती, कुक्कुरः मुकल। प्यारे बच्चों, आप आसानी से यहाँ देख करके इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और आराम से इनको उत्तर कर सकते हैं। अब अगले पेज में देखिए, यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है छात्रों किम कुरुते, ये पूछा गया है। ये दोनों छात्र यहाँ पे, इनकी फोटो देख के पता लग रहा है कि ये गा रहे हैं, तो उत्तर हो जाएगा छात्रों गायता है। यहाँ पे देखिए कृषक किम करोती, चित्र में दिखाई दे रहा है किसान क्या कर रहा है, किसान तो खेत जोत रहा अपना, तो इसका उत्तर हो जाएगा कृषक क्षेत्रम कर्षति। नीचे देखो यहाँ पे हाथी छपे हुए हैं दो, और प्रश्न पूछा गया गजौ किम कुरुता है, हाथी क्या कर रहे हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा गजौ चलता है। आप आसानी से यहाँ देख करके इनके उत्तर अपनी कॉपी में लिख करके याद कर सकते हैं। आगे वाला प्रश्न देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, मतलब इधर वाले ये जो पद हैं इनको और इनको आपस में या तो मिलान कर सकते हैं या जोड़ करके वाक्य बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सब पे नंबरिंग कर दी है, इसको 1 से 5 तक यहाँ कर दी है और 1 से 5 तक यहाँ कर दिया, किसके आगे कौन सा आएगा। तो इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो नंबरिंग मिला करके कर दीजिए, या दूसरा तरीका जैसे यहाँ पे लिखा गजा, गजा गजा माने हाथी, ये तो ये गजा है, देखो 1 नंबर मैंने यहाँ लिखा चलंती, तो ऐसे मिलान कर सकते हैं गजा चलंती। और दूसरा यहाँ पे देखो सिंघऊ, 2 नंबर मैंने यहाँ लगाया सिंघऊ गर्जता है, तो ऐसे मिलान कर सकते हैं। फिर गाय का 3, गाय का गायती। बालकऊ, बालकऊ 4 है तो बालकऊ पठता है। मयूरा नृत्यंती, इस प्रकार की आप कर देंगे तो ये सही है, और इस प्रकार नहीं करना चाहें तो आप काले और नीले दोनों पेन के प्रयोग से अच्छी प्रकार से एक एक लाइन में भी इनको लिख सकते हैं। इसको भी आप अच्छी प्रकार से यहाँ से कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो ये 7वां है, 7वें प्रश्न में यह पूछा गया है कि मंजूषा है, मंजूषा इसको कहते हैं, आपके लिए नया शब्द है। ये जो यहाँ पे ये बनाया हुआ है, ये देखो ये यहाँ पे ये एक पट्टी सी बनाई हुई है, बक्स सा बनाया हुआ है, इसी बॉक्स को मंजूषा कहते हैं। इसमें जो शब्द होते हैं इन्हीं को यहाँ नीचे हमने लिखना होता है। तो मंजूषा आता है पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान ये जैसे यहाँ पे रिक्त स्थान था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, इनको आपने रिक्त स्थान भरने हैं। तो मैंने जिस रिक्त स्थान में जो शब्द आएगा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला होता है तो ये खाली मिलेंगे आपको, और यहाँ पे ऊपर से आपने चुन चुन के नीचे यहाँ पे रिक्त स्थान भरने होंगे। जैसे मयूरा यहाँ पे है तो मयूरा के आगे मैंने लिख दिया ला नृत्यंती, ये नृत्यंती मैंने यहाँ से लिया है। और यहाँ पे देखो सिंघऊ है, सिंघऊ आगे मेरे गरजते लिखा है ना, तो ये गरजते यहाँ से लिया है ऐसे। तो ये जिससे जो मैच कर रहा है वैसे मैच करके हमने यहाँ पे लिख ले हैं। प्यारे बच्चों, ये जो आपका पहला पार्ट है इसमें हमने संज्ञा और सर्वनाम, ये दोनों प्रकार के जो शब्द रूप हैं उनमें पुल्लिंग शब्द और सर्वनाम शब्द तो आपने ये पढ़े ही होंगे हिंदी में कि जो व्यक्ति वस्तु स्थान इनके नाम होते हैं उनको संज्ञा कहते हैं। तो इनके जो नाम होंगे उन्हीं को संज्ञा शब्द हम यहाँ संस्कृत में कहेंगे, और इनकी जगह है जो दूसरे शब्द यूज होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे राम है, राम की जगह वह, तो वह को संस्कृत में सह कहेंगे। तो यहाँ पे देखो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन 3 है। सह तौ ते, सह एक वचन हो गया, सह वाली वह, तौ वाली वे दोनों, ते वाले वे सब, ये 3 हो गए। तो इन्हीं को यहाँ पे सर्वनाम शब्दों को चुन करके यहाँ लिखना है। जो संज्ञा शब्द यहाँ पे पहले दिए हुए हैं, जैसे उदाहरण यहाँ अश्व है धावती, घोड़ा दौड़ रहा है, तो ये अश्व है तो संज्ञा शब्द हो गया ना, इसकी जगह हमने यहाँ मिलान करके और यहाँ पे बदल करके लिखना है सह, सह हो गया सर्वनाम, सह का मतलब वह है। तो अश्व धावती घोड़ा दौड़ रहा है ये संज्ञा, और सर्वनाम क्या हो गया, वह दौड़ रहा है। इस प्रकार हमने यहाँ पे संज्ञा शब्दों की जगह सर्वनाम शब्द बदलने हैं। तो गजा चलंती, हाथी चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे गजा की जगह ते, ते का मतलब हो गया वे सब, ते का मतलब वे सब। तो हाथी चल रहे हैं मतलब
सर्वनाम शब्द हो जाएगा वे सब चल रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे छात्रों पढ़ते हैं तो छात्रों की जगह तो हो जाएगा। तो का मतलब वे दोनों। तो मतलब क्या होगा? वे दोनों। तो वे दोनों सर्वनाम शब्द हो जाएगा, तो हो जाएगा। ऐसे ही देखिए दूसरा नीचे लिखा है यहाँ पे वालराह क्रीडन्ति। तो वालराह ये बहुवचन है। वे सब बंदर खेल रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा वे सब खेल रहे हैं। ते वाली वे सब। ऐसे ही नीचे है गायक है गायती। गायक गा रहा है तो गायक की जगह हो जाएगा सह, वह गा रहा है। इसी प्रकार मयूराह नृत्यन्ति। मोर नाच रहे हैं तो मयूरा की जगह ते हो जाएगा वे सब नाच रहे हैं। ये हमने सारे सर्वनाम बदल दिए। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार हम एक एक शब्द को ध्यान में रख करके पहले पाठ में और उसको याद करके और अच्छी तरह से सुंदर सुंदर राइटिंग से कॉपी में लिख लेंगे तो हमारा बेस अच्छी तरह से बन जाएगा। हमें सारे शब्द जो है ना अच्छी तरह से याद अगर हो गए तो आगे पढ़ने में हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो आप अच्छी अच्छी राइटिंग में इस सारे पाठ का काम भी अपनी कॉपी में कर लीजिए और अपने सर से अच्छी प्रकार से इसको चेक भी करवा लीजिए और इसको याद भी कर लीजिए। ऑल दी बेस्ट।